और मैं कसम खाई है अपने पैसे की, आप इंसानियत की आवाज़ जगाएंगे। आप बिकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं सर। अगर आप बिक गए तो बहुत गलत होगा, बिकना नहीं चाहिए सर अपने पैसे से। आप अपने बिकेंगे नहीं, बस मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप बिकेंगे नहीं। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान वृद्ध की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल में हंगामा, पुलिस ने संभाली स्थिति। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में सोमवार रात उस समय हंगामा मच गया जब उपचार के दौरान 65 वर्षीय सत्यपाल सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन भड़क गए और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में अफरा तफरी फैल गई। क्या हुआ पूरा मामला? शिकोहाबाद के निजापुर गढ़ूमा निवासी सत्यपाल सिंह को सोमवार शाम अचानक रक्तचाप बढ़ने और उल्टी की शिकायत पर जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया। वहां से उन्हें शाम 6 बजे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया, लेकिन रात करीब 8:30 उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और मृत्यु हो गई। लापरवाही के आरोप, डॉक्टर परिजन आमने सामने। वृद्ध की मौत के बाद परिजन भड़क उठे और डॉक्टरों पर समय से इलाज न देने का आरोप लगाया। शव ले जाने की कोशिश पर डॉक्टरों और स्टाफ ने रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। माहौल देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया। पुलिस और सीएमएस ने लिया मोर्चा। हंगामे की सूचना मिलते ही थाना उत्तर से एसआई योगेंद्र सिंह और विजय गोस्वामी फोर्स के साथ ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। वहीं सीएमएस डॉक्टर नवीन जैन भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर शांत कराया। इंस्पेक्टर संजुल पांडे ने बताया कि वृद्ध की उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। अस्पताल में देर रात तक तनाव। घटना के बाद देर रात तक ट्रॉमा सेंटर परिसर में तनाव बना रहा। हालांकि पुलिस प्रशासन की तत्परता से माहौल सामान्य हो सका। ये मेरे फादर हैं जिनकी एज अबाउट 65 है, ठीक है। मिस्टर सत्यपाल सिंह और मुन्ना लाल, निवासी निजामपुर गढ़ूमा शिकोहाबाद। ओके, इनको अचानक बेहोशी हुई शिकोहाबाद के अंदर। तो ये गाड़ी चलाते थे, तो उनके जो मास्टर साहब थे उन्होंने एडमिट कर दिया इनको शिकोहाबाद में। उसके बाद जब थोड़ा सा उन्हें लगा तो उन्होंने शिकोहाबाद से इनको यहाँ रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के बाद इनकी एंट्री यहाँ 5:30 पे हो जाती है, ठीक है। 5:30 के बाद बहुत सारी मतलब इन्होंने हमें 5:30 से लेके 8 बजे तक मतलब इन्होंने कोई हमें इन्फॉर्मेशन ये नहीं दी कि मतलब ये एक क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हैं। और बाद में आकर के इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया कि भैया कुछ नहीं हो सकता। इनका व्यवहार बहुत अभद्रतापूर्वक रहा। और ये कोई मिस्टर नवीन जैन साहब हैं, ये यहाँ पर आए। इनके सामने मैं चाहो तो आई हैव द वीडियो रिकॉर्डिंग, आप चाहो तो मैं रिकॉर्डिंग चला के आपको सुनाऊंगा इधर ही, ठीक है ना। और पूरी इसमें जो वार्तालाप है, इन्होंने जब मेरे फादर ज़्यादा प्रॉब्लम में पहुंचने लगे तो ये कोई डॉक्टर बोलते हैं, वो डॉक्टर ही नहीं है। वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो एक ट्रेनी हूँ, मैं कैसे इनको कर सकता हूँ। जब भाई तुम ट्रेनी हो तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो इसके अंदर। ये बहुत ही केयरलेस का मामला है। मैं डीएम साहब और सभी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो इस मामले को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि इस अस्पताल के अंदर मेरे आने से कम 8-10 डेड बॉडी निकल चुकी हैं, ठीक है ना। अब अगर उनका अब वो मुझसे डिफेंड कर रहे हैं कि आपके पिताजी को कोई डायबिटीज़ था तो आप वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लेके आए थे, आपने क्यों नहीं जमा करे। अरे भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे तो आप मुझसे मना कर देते कि हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हम उनको आगे लेके जा सकते थे, लेकिन इन्होंने इट इज़ ए टोटली 100% केयरलेस। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास इस फ़ोन के अंदर जब से इस हॉस्पिटल के अंदर एंट्री हुई है तब तक मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं दे सकता हूँ यहाँ पे क्या क्या डिफेंड हुआ है, क्या क्या इन्होंने किया है। कोई भी हमारे पक्ष की बात नहीं रखी गई, ठीक है। और जब मेरे फादर की तबीयत थोड़ी गड़बड़ाई तो हो सकता है शायद इनके प्रोटोकॉल में हो, मैंने कहा कि भाई मेरे पिताजी की तबीयत गड़बड़ हो रही है तो मुझे यहाँ ट्रॉमा सेंटर में मैं प्राइवेट में ले जाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं इन्हें जल्दी से जल्दी इलाज करा दे सकूँ। तो इनका कहना था कि भाई हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हम एम्बुलेंस और कोई आपको सुविधा नहीं दे सकते, ऑक्सीजन तक नहीं दे सकते। बताइए, एक ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो आदमी की जान बचाता है, वहाँ पर रखा हुआ है और उसको वहाँ तक ले जाने नहीं दिया। सोचिए, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं घोर अपराध हो रहा है समाज के अंदर। तो आई रिक्वेस्टेड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशंस फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो ऑल यूपी, प्लीज़ टेक द इमीडिएट एक्शन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्यों टैक्स भरते हैं। कौन से अस्पताल में आप लेकर आए थे? सॉरी, कौन से अस्पताल में आप अपने फादर को लेकर आए थे? ये गवर्नमेंट ट्रॉमा सेंटर है सर, गवर्नमेंट ट्रॉमा सेंटर। जी हाँ जी, सरकारी अस्पताल है। इसकी जो इमरजेंसी है, आप अपना फोटो वहाँ से लीजिए, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप उधर से लीजिए। सामने का आप निकालें, नहीं ऐसा ना हो कि बगल में वो जो बगल वाला ट्रॉमा सेंटर है वो बदनाम हो जाए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये आप यहाँ पे निकालिए। और
और यहाँ पे जो भी अधिकारी आए सब ने मतलब पल्ला झाड़ने की हमेशा डिफेंड किया। एक आदमी ने ये नहीं कहा अपने स्टाफ से कि तू गलत बोल रहा है, बदतमीजी क्यों लोगों के सामने ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहा है। मेरे पास पूरी 1 घंटे का, मैं जब से हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुआ हूँ, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसके पास, वो मैं रिकॉर्डिंग चाहो तो मैं आपको भी दे दूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जब हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर और योगी जी जब इस तरीके अच्छा काम कर रहे हैं तो ये गरीब लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक ट्रेनिंग वो एक आदमी ये कह रहा है कि मैं आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम ट्रेनी। अरे भाई तू ट्रेनी तो हिम्मत कैसे पड़ेगी मरीज को हैंडल करने की, उस डॉक्टर को भेजिए ना। उस आदमी ने हाथ बाद में कहता है कि मैं तो ट्रेनिंग, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भाई क्यों कर रहे हो आप ऐसे काम, आपको शर्म आनी चाहिए। आप डॉक्टरी के पैसे पे एक आप बहुत ही, इसकी शिकायत आप बड़े अधिकारियों से करें? नहीं मैं तो ये चाहूँगा बड़े नहीं, मैं तो बड़े से बड़े अधिकारी से शिकायत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये करप्शन हो रहा है ना। मैं तो अपनी बात बोल भी सकता हूँ, ये बेचारे ऐसे सीधे साधे लोग आते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बेचारे आते हैं रोके चले जाते हैं। आज मेरे बाप पिता का जो स्वर्गवास हुआ ना, इसका दर्द मैं और मेरे ये 5 भाई झेल रहे हैं और मेरा पूरा परिवार झेल रहा है, जो 20 लोगों का परिवार है, ठीक है ना। ये नहीं समझते। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस खबर को और ऊपर से ऊपर लेके जाएं, उस सिस्टम को दिखाएं कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। जब आपको पता है कि ये कोई पेशेंट आया, उसको लगा कि भाई इनको शुगर है कुछ है, तो भाई आप अपना पिछला रिकॉर्ड दिखाइए ना, आप उनसे मांगिएगा। अगर वो नहीं दे पाते तो आप छोड़ भाई, ऐसा आप पिछला रिकॉर्ड लाएंगे तभी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पेशेंट रिक्वेस्ट करता है कि नहीं साहब मेरा देख ही लो, तो आप उसका करिए ट्रीटमेंट, नहीं तो उसे बरी करिए, उसे जाने दीजिए दूसरी जगह पे। मैं ये चाहता हूँ इस सिस्टम में सुधार चाहिए मुझे एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। और सर अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी पूरी, जब से इसमें एंट्री मारी है मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है इस फ़ोन के अंदर, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ।